हेलो एवरीवन। तो हम लोग एडवांस वेल्डिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे थे। यूनिट फर्स्ट का पार्ट 5 है ये। तो इसमें हम लोग देखेंगे फिजिक्स ऑफ द वेल्डिंग आर्क के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा सिलेबस का डिस्कशन चल रहा था, इसमें इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेल्डिंग आर्क, आर्क इनिशिएशन, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द आर्क। ठीक है। तो सबसे पहला जो वेल्डिंग आर्क है इसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो दोबारा डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता, इसे हटा दो। अब अच्छा, आर्क इनिशिएशन, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द आर्क, इनको हम डिस्कस करते हैं। आगे बढ़िए। तो आर्क इनिशिएशन समझते हो, मतलब जो वेल्डिंग से के लिए जो आर्क जलाई जाती है, मतलब जो लौ होती है वो, उसको जलाने के तरीके। तो आर्क इनिशिएशन के दो मेथड होते हैं, एक होता है टच स्टार्ट, दूसरा होता है फील्ड स्टार्ट। ठीक है। तो जो टच स्टार्ट होता है उसमें क्या करते हैं, हम इसे फिगर समझते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, एक जो पावर सोर्स होता है इसका पॉजिटिव टर्मिनल या फिर नेगेटिव टर्मिनल, एक तो हम इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं, दूसरा हम वर्कपीस से जोड़ते हैं। तो इसमें जब भी हमको आर्क इनिशिएट करनी होती है तब हम इन दोनों को आपस में शॉर्ट सर्किट करा देते हैं, यानी एक दूसरे से चिपका देते हैं। तो उस टाइम पे जैसे ही इन दोनों को शॉर्ट सर्किट कराते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, उसकी वजह से हमारी आर्क जनरेट हो जाती है। फिर उसके बाद में कुछ हम जो आयनाइज्ड गैस चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं। उसके बाद हम कुछ गैप मेंटेन करके रखते हैं, इसी गैप को बोलते हैं आर्क लेंथ। ठीक है। उस गैप को मेंटेन करते हुए हम वेल्डिंग कर लेते हैं। तो ये तो हो जाती है हमारी टच स्टार्ट। अब दूसरी जो टाइप है आर्क इनिशिएशन की वो होती है फील्ड स्टार्ट, उसको देखते हैं। तो फील्ड स्टार्ट में भी सेम, एक इलेक्ट्रोड को दिया, एक वर्कपीस को दिया, एक मतलब पावर सोर्स के सिरे। तो अब इनके बीच में एक हाई स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है। इन दोनों के बीच में हम हाई स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कराते हैं। उसके बाद उससे क्या होता है, इस फील्ड की वजह से अगर ये कैथोड है तो इससे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। ठीक है। और वंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन द आर्क गैप। अब देखो, अब आर्क गैप में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए हैं क्योंकि हमने एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कराया था। तो नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड वर्कपीस इंश्योर फ्लो ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल टू मेंटेन अ वेल्डिंग आर्क। तो जो नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में, वो इंश्योर करेगा चार्ज पार्टिकल को मेंटेन करने में वेल्डिंग में। ठीक है। अब जो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेंटेन करेगा यहाँ पे से जो चार्ज पार्टिकल जो यहाँ से निकल रहे हैं उनको वेल्डिंग के दौरान। ठीक है। तो इस तरह से इनिशिएट होती है जो, इसका क्या नाम था, फील्ड स्टार्ट मेथड से। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। अब इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है मेनली गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस या फिर प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रोसेस, जहाँ पे हम डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करा सकते इलेक्ट्रोड का और वर्कपीस का। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हो गया। अब बात करते हैं आर्क इलेक्ट्रिक फीचर्स या फिर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन इन दी आर्क। तो देखिए, जो हमने आर्क चलाई है वो कुछ इस तरह से बनती है। तो इसका बीच का जो एरिया होता है वो तो बहुत ज़्यादा आयनाइज्ड गैस यानी प्लाज्मा में पहुंच जाता है, ये जो रेड देख रहे हो। इसके अलावा लेकिन कुछ एरिया जो ऊपर का छोटा है ये एरिया, और कुछ एरिया जो इसके नीचे का छोटा है ये, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं वोल्टेज में। तो अगर हम वोल्टेज के बीच में ग्राफ खींचें तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। तो स्टार्टिंग का जो जोन है ये जो जोन है इसको हम बोलते हैं कैथोड और ड्रॉप जोन। ठीक है। जी, कैथोड फॉल स्पेस और ड्रॉप जोन इसको बोलते हैं। तो इसमें जो हमारा ग्राफ आएगा वो इस टाइप से आएगा। ठीक है। और जो फिर उसके बाद में आता है आर्क कॉलम, यानी जो प्लाज्मा जोन है इसका जो आता है आर्क कॉलम, इसमें आता है सीधे नीचे की ओर। ठीक है। और उससे फिर नीचे वाला जो आता है पोर्शन, ये जो एरिया बन के आता है इसको बोलते हैं एनोड ड्रॉप जोन। ठीक है। एनोड ड्रॉप जोन, इसमें भी इस टाइप से ग्राफ आता है। कुछ ग्राफ आपने ऐसे भी देखे होंगे कि जो इस टाइप से होते हैं, मतलब जो यहाँ पे एकदम से मोड़ के ना मोड़ के प्रैक्टिकल केस ले लेते हैं तो आराम से उसको मोड़ते हैं। ठीक है। वो भी यही होता है।
अब इसी को दिखाया है कि कैथोड स्पॉट होता है, मतलब जो इसका ऊपर का एरिया है, ठीक है। और उसके बाद में आर्क कॉलम और फिर जो एनोड स्पॉट यहाँ पे, ठीक है। एक कैथोड स्पॉट मतलब जहाँ से कैथोड जनरेट होते हैं, एनोड मतलब वर्क पीस को एनोड दिया है, यहाँ पे कैथोड पीस का जो है सब आर्क कॉलम है। अब देखो, एक हमने जो ग्राफ खींचा है, ये हमने खींचा है वोल्टेज और करंट के बीच में। तो जैसे जैसे हमारी जो आर्क है, स्टार्टिंग में वोल्टेज हाई था, करंट कम था, तो यहाँ पे ये एक ड्रूपिंग जोन है, इतना, ठीक है, इतना जोन ये ड्रूपिंग जोन का है, ठीक है। तो इसमें जो आर्क थी हमारी सीधी थी, करंट थोड़ा और बढ़ाया, थोड़ी चौड़ी हुई, और थोड़ा करंट बढ़ाया, चौड़ी हुई, लेकिन कहीं से भी बिखरी नहीं है, ठीक है। अब जो आ जाते हैं हम फ्लैट जोन पे, तो ये जो जोन है ये फ्लैट है, और इसमें क्या होता है, वोल्टेज कम हुआ, वोल्टेज तो कम हुआ लेकिन करंट बढ़ा, तो इस टाइम पे स्टार्टिंग में तो ये आर्क और चौड़ी होगी, फिर थोड़ी और चौड़ी होगी, फिर लास्ट में आकर बिखर जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जब लास्ट में यहाँ पे वोल्टेज भी बढ़ेगा, ये राइजिंग जोन हो गया ना, यहाँ पे फ्लैट जोन छोड़ के अब राइजिंग जोन में आएगा, यहाँ पे वोल्टेज भी बढ़ेगा और करंट तो ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका होगा, तो यहाँ पे जो हमारी आर्क होगी वो इस तरह से बिखर जाएगी, ठीक है। ये एक घंटी का आकार ले लेगी, ठीक है। अब सो थैंक्स, इतना ही था इस लेक्चर में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सजेशन हो तो दीजिए, और इस वीडियो की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।